हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन और उत्तराखंड करंट अफेयर के कुछ टॉपिक तथा कुछ स्टैटिक पोर्शन जीएस के सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए यदि तन मन का संकल्प पूरी तरह लगा दिया जाए तो अब सफलता अवश्य मिलती है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को कष्ट पहुँचाता है। तो ये खूबसूरत पंक्तियाँ थी। शुरू करते हैं वीडियो की। सबसे पहले जो सहकारिता पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक का परीक्षा 2023 है, इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन 13 जनपदों में 19 नवंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम, इसके एडमिट कार्ड आप यूकेपीएससी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। 4 नवंबर कल से इसमें लिंक जारी हो गया था और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र है और सहकारिता पर्यवेक्षक कॉर्पोरेटिव सुपरवाइज़र, इसका एग्ज़ाम होगा 19 नवंबर को। और दूसरी अपडेट है अधिशासी अधिकारी कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 EOTRI का जो एग्ज़ाम होगा ये 26 नवंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों के 20 नगरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और 10 नवंबर से इसके एडमिट कार्ड उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psk.uk.gov.in ukpsc.net.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट थी जो 19 नवंबर और 26 नवंबर संडे को दो बड़े एग्ज़ाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, दो अपडेट थी। नेक्स्ट है, शुरू करते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, हाल ही में 8वीं बार वैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। तो यहाँ पे जो 8वीं बार वैलन डी और पुरस्कार से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किस देश से, ये बांग्लादेश के रहने वाले थे। विच कंट्री होल्ड सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर आफ्टर इंडिया। भारत के बाद किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मा पानी इज़ लोकेटेड एट। जो बोधिसत्व पद्म पानी की जो पेंटिंग है ये लोकेटेड है आपके अजंता महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था प्रीलिम्स में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया। रिलायंस फाउंडेशन के साथ ये समझौता किया गया। 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता। जीना महासा अमीनी के द्वारा ये जीता गया। धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान 3 मिशन पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया। अपना चंद्रयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा। तो ये 2035 तक इंडिया द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने इंद्रमणि पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है। हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एमएस धोनी को एसबीआई द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत ने इजरायली और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेशन विजय। अल्बानिया में आयोजित अंडर 19, अंडर 13, अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है। रितिका हुड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम EOTRI का एग्ज़ाम है और इन्वायरमेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक का एग्जाम है। इसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं वीडियो उत्तराखंड एग्जाम की अपडेट के साथ। अब विज्ञान आधारित मॉडल राज्य बन रहा है उत्तराखंड। अपनी 23वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 23 सालों में उत्तराखंड कहाँ खड़ा है, यह प्रश्न आज भी सबके मायने में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उत्तराखंड जो 9 नवंबर को 2000 को उत्तराखंड की स्थापना, उत्तराखंड नए राज्य के रूप में बना था। तो यहाँ पे इसकी जो 23वीं वर्षगांठ, 23 साल पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है, संवर रहा है उत्तराखंड, उभर रहा है उत्तराखंड। डेस्टिनेशन उत्तराखंड में होगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई एक्रोबेटिक शो। जो हवाई करतब है, एयर एक्रोबेटिक शो होगा। ये 24 से 28 दिसंबर तक नई टिहरी में आयोजित होगा। विश्व के सैकड़ों ग्लाइडर इसमें प्रतिभाग करेंगे। कोटद्वार की स्मृति ने जीता स्वर्ण। गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में पौड़ी के कोटद्वार निवासी
स्मृति थपलियाल ने मिनी गोल्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड के स्वर्ण पदकों की संख्या यहाँ पे 4 हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया ट्विटर फॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर ट्वीट के जरिए इसमें बधाई दी है। समृद्धि थपलियाल पौड़ी के कोटद्वार निवासी सिंबल चौड़ की रहने वाली हैं। पिता सुशील थपलियाल ने बताया कि समृद्धि वर्तमान में पतंजलि यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का कोर्स कर रही हैं। 2 साल के कोर्स के दौरान ही उन्होंने मिनी गोल्फ का में हिस्सा लिया और उत्तराखंड को मेडल दिलाया। उन्होंने बताया कि बचपन से ही समृद्धि का रुझान खेलों में रहा है। अंक तालिका में उत्तराखंड 21वें पायदान पर है। राष्ट्रीय खेलों की अंक तालिका में उत्तराखंड 21वें पायदान पर पहुंच गया है। उत्तराखंड ने अब तक 4 गोल्ड, 1 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। कुल 15 पदक उत्तराखंड अपने नाम कर चुका है। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 32 टीमें हिस्सा ले रही है। उत्तराखंड का 240 सदस्यीय दल, 177 खिलाड़ी और बाकी प्रशिक्षक है। कुल 43 स्पर्धाओं में उत्तराखंड 25 में हिस्सा लेगा। तो ये था नेशनल गेम्स की अपडेट। कोटद्वार की समृद्धि ने गोल्फ इवेंट में गोल्ड जीता है। नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड ने सर्वप्रथम लागू किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल के 36वें वार्षिकोत्सव में परिसर में बने 2 भवनों का उद्घाटन कर छात्रों को संबोधन किया। तो आप देख सकते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर्वप्रथम उत्तराखंड में ये लागू किया गया। और नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है। जिला स्तरीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन आज SCERT एवं समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन शनिवार को श्री गुरु राम राय पैरा मेडिकल कॉलेज बदमपुर कोटद्वार में किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आयोजक मंडल की एक बैठक खंड विकास अधिकारी ने ली और समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश। BO ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में षष्ठी पल्लव जोशी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रतिभाग करेंगे। सौर ऊर्जा के 5 प्रस्तावों को मंजूरी। 5.26 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति के तहत प्रदेश सरकार ने 5.26 मेगावाट के 5 सौर प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 24 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रदेश में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने सौर नीति के तहत जुलाई 2023 में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें 20 मेगावाट के 7 प्रोजेक्ट के प्रस्ताव मिले। शुक्रवार को शासन स्तर पर सचिव ऊर्जा R मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में बैठक में राज्य स्तरीय समिति ने सौर ऊर्जा प्रस्ताव की समीक्षा कर 5 प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी दी। 13 अप्रैल 2023 को नई सौर ऊर्जा प्रदेश में लागू की गई। तो ये करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं जो न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी है उत्तराखंड में 13 अप्रैल 2023 को ये लागू हुई है। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। विश्वनाथ स्टील टेक्सटाइल मिल लिमिटेड कुल 5.26 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी। इसमें जो कंपनी है इविंसिया रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, सहारा साई प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोक्स इंजीनियरिंग सर्विस एंड सहारा साई और काशी विश्वनाथ स्टील टेक्सटाइल, ये कंपनियां यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 5 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सुनक ने दुनिया की सबसे पहले AI सुरक्षा संस्थान के शुभारंभ की घोषणा। ब्रिटेन में 2 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिखर सम्मेलन में गुरुवार को दुनिया के पहले AI सुरक्षा संस्थान के शुभारंभ के साथ समाप्त हो गया। AI सुरक्षा संस्थान G20 देशों के भीतर पहला टास्क फोर्स बन गया है। इसके एक्सटर्नल एडवाइजरी बोर्ड में राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर कंप्यूटर विज्ञान तक के दिग्गज होंगे। संस्थान का इरादा AI मॉडल की संभावित हानिकारक क्षमताओं से निपटने के लिए एक नए प्रकार के AI उपकरण का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन के ब्लैकजी में AI सेफ्टी समिट के दौरान PM ऋषि सुनक। हॉकी में वंदना कटारिया ने फिर से रचा इतिहास। उत्तराखंड की बेटी भारतीय महिला खिलाड़ी हॉकी की वंदना कटारिया ने फिर से इतिहास रचा। ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना अब 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो 300 इनका 300वां मैच था। उनके बड़े भाई पंकज ने बताया कभी एक जोड़ी जूतों के लिए संघर्ष करने वाली बहन ने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया। वंदना मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की निवासी है। रांची के गोमके जसपाल सिंह एस्ट्रोफर्ट स्टेडियम में चल रहा महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में उसने 300वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
जो 300वां मैच खेला है ये रांची के स्टेडियम गोम के जसपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में, और मेहनत के बूते विश्व में कमाया नाम। हॉकी में कड़ी मेहनत और संघर्ष के बूते विश्व में नाम कमाने वाले वंदना कटारिया को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2017 में महिला एशिया कप जिताने वाली भारतीय टीम का सदस्य रही। तो ये देख सकते हैं आप, वंदना कटारिया द्वारा 300वां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं। नेक्स्ट अपडेट है, विराट कोहली स्मैश्ड हिज 49 ODI 100 ऑन द 35 बर्थडे इक्वल सचिन वर्ल्ड रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है विराट कोहली ने। 49वां वनडे 100 मारा है। 119 बॉलों में 100 रन मारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप में। ईडन गार्डन ये मैदान था कोलकाता में, आप देख सकते हैं। विराट कोहली ओनली क्रिकेटर टू टेक ए विकेट ऑन द 0th ball of the T20 career. Virat Kohli, who turned 35 on the Sunday, is the only cricketer to take wicket on the 0th delivery of his T20 career. Bowling for the first time T20 in 2011, Kohli bowled a wide on which MS Dhoni stumped England's Kevin Peterson. Kohli bowling figure read the 0.0011 before the ball legitimate. तो यहाँ पे एक विकेट भी कोहली द्वारा कर लिया गया। मस्क ने एक्स पर लॉन्च किया AI चैटबॉक्स ग्रुप। एलन मस्क ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रीमियम सब्सक्राइबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित चैटबॉट के इस्तेमाल का पहला मौका दिया गया। तो यहाँ पे जो ट्विटर है इसका नाम बदलकर एक्स नाम रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में जो कल एग्ज़ाम हुआ इसमें पूछा गया था, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी देश हैं। वर्ष 2022-23 में देश भर में 89.31 करोड़ टन कोयला उत्पादन हुआ, जिसमें सर्वाधिक उड़ीसा में कोयला का उत्पादन हुआ है। उड़ीसा में 24.5% कोयला का उत्पादन हुआ है, और छत्तीसगढ़ में 20%, झारखंड में 17.5%, मध्य प्रदेश में 16.4% और तेलंगाना 7.8% के साथ अंतिम स्थान पर रहा। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पहले पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो ये क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन हुआ 89.31 टन कोयला का उत्पादन भारत में टोटल हुआ, जिसमें से 24% उड़ीसा में, 20% छत्तीसगढ़ और झारखंड में 17.5%। और कुछ फैक्ट है यहाँ पे पर्सी विंडम के बारे में, जो 1914 से कमिश्नर रहे 1924 तक। 1915 में गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा इनके साथ की थी। 1916 में गांधी जी देहरादून की यात्रा की। 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ 1921 में। 1923 में कुली एजेंसी की समाप्ति हुई 1923 में, और कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ 1921 में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और 1863 का विकेट बंदोबस्त बेकेट द्वारा कराए गए, और भूमि बंदोबस्त 1863 में ब्रह्मजे के शासनकाल में कराया गया। भूमि बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया, और बेकेट ने 5 भागों में इस भूमि को बांटा है। तलाओं, उपराओं, अब्बल, दोयम, कटीली और इजराइन भूमि, जिसे कहते हैं इजरान भूमि। तलाओं, उपराओं, अब्बल, उपराओं, दोयम और कटीली, ये 5 प्रकार के भूमि को जो वर्गीकृत किया, ये वैज्ञानिक पद्धति पर वर्गीकृत किया गया। प्रथम बार बंदोबस्त में ये करा गया था। तो 1863 का जो बंदोबस्त हुआ ये रैमजे के शासनकाल में हुआ था, और जिसे विकेट बंदोबस्त के भी नाम से जाना जाता। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर के टॉपिक। और लास्ट में वीडियो के अंत में हम बात करते हैं कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो यहाँ पे सैन्य अभ्यास है, और दूसरा किन देशों के मध्य ये सैन्य अभ्यास कब और कहाँ पे हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सरसाइज युद्ध भारत अमेरिका के बीच 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका में थल सेनाओं के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 सिम्बैक्स 2023 भारत सिंगापुर के बीच 2023 में सिंगापुर नौसेना का अभ्यास है। और ऑस इंडेक्स 2023 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 25 अगस्त 2023 को नौसेना का अभ्यास था।
जायेद तलवार 2023 भारत यूएई के द्वारा दुबई में अगस्त 2023 नौसेना के द्वारा चलाया गया। साल्वेक्स 2023 भारत अमेरिका 26 जून से 6 जुलाई 2023 को कोच्चि केरला में बचाव और विस्फोट आयुध निपटान अभ्यास जिसे कहा गया। जिमैक्स 2023 भारत जापान विशाखापत्तनम में ये हुआ। टाइगर शार्क 40 बांग्लादेश भारत के बीच चट्टोग्राम बांग्लादेश में ये नौसेना के द्वारा चलाया गया। समुद्र शक्ति 2023 इंडोनेशिया भारत इंडोनेशिया के बीच नौसेना द्वारा। अजय वॉरियर 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम सैलिसबरी मैदान यूके में ये हुआ 2023 को 11 मई को थल सेना द्वारा ये चलाया गया। और ये महत्वपूर्ण कुछ युद्ध अभ्यास हैं। ट्रॉपिक्स 2023 नौसेना का सबसे बड़ा थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी वाला द्विवार्षीय अभ्यास है और ये हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के द्वारा चलाया गया। वरुण 2023 भारत फ्रांस के बीच नौसैन्य अभ्यास। कटक ये पश्चिमी समुद्री तट भारत नौसेना में हुआ। एम्फैक्स 2023 कोकिनाड आंध्र प्रदेश में हुआ। भारत की तीनों सेनाओं के मध्य द्विवार्षिक जल थल नभ का अभ्यास किया गया। एम्फीबैक्स 2023 इसमें तीनों सेनाएं सम्मिलित थी। अभ्यास मालाबार 2022 भारत जापान यूएई और ऑस्ट्रेलिया नवंबर 2022 में जापान नौसेना का अभ्यास है ये। गरुड़ सेवन भारत फ्रांस के बीच 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में। जिमैक्स भारत जापान अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्वारा कंडक्ट कराया गया युद्धाभ्यास। अभ्यास पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित द्विवर्षीय अभ्यास। और युद्धाभ्यास संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच 5 से 16 जून 2022 को जैसर सैन्य स्टेडियम बांग्लादेश थल सेना द्वारा ये चलाया गया। खंजर 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण 25 मार्च से 6 अप्रैल 2022 को बकलोह हिमाचल प्रदेश में ये सैन्य अभ्यास हुआ और थल सेना के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो आगामी एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को पहुँचाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।